अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज सच न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है महादेव साहब, जो कि इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि कल इनकी बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी से बात हुई थी फ़ोन पर। फिर बात उसके वो वॉइस रिकॉर्डिंग इतनी वायरल हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं। तो खैर बहरहाल आज हमारे सच न्यूज़ के स्टूडियो में पहुँचे हैं महादेव साहब, जो कि जोमेटो बॉय डिलीवरी करते हैं। तो बहरहाल महादेव साहब, आपका खैर मकदम है सच न्यूज़ में। आप मास्क निकाल सकते हैं, हमारे नाज़रीन को अपना चेहरा दिखा सकते हैं। खैर चलिए, आपकी मर्जी है, बहुत अच्छी बात है। महादेव साहब, हाँ सर, कल जो वाक़या आपके साथ पेश आया, हाँ सर, जहाँ पर हैटेक सिटी में आपको जो है गच्ची बोली में शायद, हाँ सर, गच्ची बोली में पुलिस वाले ने आपको रोका, आपके ऊपर चालाना डाले, आपके ऊपर बहुत सारे चालाना थे। फिर बात उसके आपके पास पैसे नहीं थे। फिर बात उसके आपने असदुद्दीन अवीसी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने आपकी मदद करवाई। हाँ सर। तो आपके पास असदुद्दीन अवीसी का फ़ोन नंबर कैसे आया? सबसे पहला सवाल साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब का नंबर मेरे पास ऑनलाइन से मैं निकाला था गूगल से। ये बहरहाल 1 साल 1.5 साल पुरानी बात है, गैसो बार की लॉकडाउन की बात है। मेरी कार सीज हो गई थी गगन शमशाबाद पीएस में, गगनपाड़ पे सर्कल पे गैसो साल देर रात को सीज हो गई थी। तो वहाँ के एसआई साहब जब वेंकटेश थे, शायद याद नहीं है, तो आधी रात को 11 साढ़े 11 बजे के करीब सीज हो गई थी। तो उन्होंने मेरे को घर को पैदल जाओ बोल के पैदल भिजा दिया, गाड़ी रख लिए। दूसरे दिन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई साथ नहीं मिल रहा था किसी के जान पहचान में मिल रहा नहीं था गाड़ी छुटाने के लिए। तो ऑनलाइन में मेरे को हमारे बाबा भाई बोल के उन्होंने पहले अहमद पाशा कादरी साहब का नंबर दिया, उनसे बात करो। तो उन्होंने बोले मेरे उसमें नहीं है कुछ भी, असद साहब से बात करो बोल के रख दिए फ़ोन उन्होंने। तो बाबा भाई बोले मेरे को गूगल से निकालो नंबर, उनका नंबर निकलता। तो गूगल पे सर्च किया तो उनके 2 नंबर मिले। एक नंबर कॉल करते जा रहा था, वो रिसीव नहीं कर रहे थे। तो उनको मैं कंटिन्यू 10-12 दिन 15 दिन तक कंटिन्यू व्हाट्सएप पे मैसेज SMS करते गया। तो वो है ना, मेरा मैसेज देखे शायद, या नहीं भी देखे हो गए शायद, SMS देखे हो गए शायद। तो वो है ना, अपने शास्त्रीपुरम के कॉपरेटर मिसबाउद्दीन साहब को मेरा रेफरेंस दे कि भाई बंदा परेशान है, उसको देखो क्या है बोले। तो उन्होंने जब मेरे को मिसबाउद्दीन साहब कॉल करे, ऐसा ऐसा है बोले। तो फिर वो है ना, मेरी कार छुटाए। तो इस वजह से मेरा उनका नंबर मेरे पास था, असद साहब का भी, मिसबाउद्दीन साहब का भी। आप कैमरे में देख के बोल सकते हैं, आप कैमरे में देख के बोलिए। हाँ तो बहरहाल मिसबाउद्दीन साहब आपकी मदद की है असदुद्दीन अवीसी साहब के कहने पर। हाँ सर। खैर मिसबाउद्दीन साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो शास्त्रीपुरम में कॉर्पोरेटर थे। हाँ अच्छी बात है। फिर जब से आपके पास असदुद्दीन अवीसी साहब का नंबर मौजूद था, हाँ सर, फिर कल जैसा ही आपकी गाड़ी पकड़ गई, फिर से आपने असदुद्दीन अवीसी साहब को फ़ोन किया। पहले तो पूरा वाक़या सुनाएंगे। पहले मैं अपने पहचान वालों को कॉल किया, तो वो लोग बोले 1000 रुपये होते हैं, 500 रुपये होते हैं, ऐसा ऐसा करके 1500-2000 रुपये किसी का ने हो रहे थे। मैं बोला सर, फिर ऐसा ही सब वहाँ पर है ना, अपने DLF से गच्ची बोली की रोड पे जाते सो गच्ची बोली पुलिस स्टेशन है, उसके ऑपोजिट में भारत पेट्रोल पंप है, वहाँ चेक पोस्ट लगे सो है। वहाँ के SI साहब का नाम मेरे को मालूम नहीं था। तो उन्होंने जब चालानत की रिसिप्ट दिए तो उसमें SI साहब का नाम आया, मकबूल पाशा नाम है उनका। मकबूल पाशा जी है ना, अरे तोरे जैसा मर्जी है वैसा बात करे, सिर्फ मेरे को अकेले को नहीं रोके, बाकी जितने भी डिलीवरी बॉय है सबको रोक रहे। हम गरीब आदमी हैं, हम 10 घंटे 12 घंटे हेलमेट कंटिन्यू नहीं लगा सकते। तो उन्होंने रिसिप्ट पकड़ा दिए कि है ना, इतने चालान आते हैं, पूरे भर के जाओ, गाड़ी की चाबी रख ली उन्होंने। मैं बोला साहब उतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं आज ही ज्वाइन करा जोमेटो, मेरे पास उतने पैसे नहीं निकलते। इत्तेफाक से मेरे पास डिलीवरी के लिए केक भी था, 1 घंटा डिलीवरी को लेट भी हो गया मेरे को। तो वो सुन ही नहीं रहे थे। फिर मैं अपने इधर उधर कॉल करा, फिर मिसबाउद्दीन साहब को कॉल किया, तो याद आया तो उनको कॉल किया। तो मिसबाउद्दीन साहब बोले उनसे वहाँ का SI का कोई पहचानत नहीं है। तो मैं रिसिप्ट में देखा तो उनका नाम था, उनका नंबर था SI साहब का, उनसे बात किया तो SI साहब मिसबाउद्दीन साहब को भी झिड़क दिए। तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे, DCP सर्कल साहब करने से ऑर्डर आया, DGP सर्कल साहब करने से ऑर्डर आया, चालानात वसूल करो, चालानात डालो। साहब हमारे को कहीं को डाल रहे, गरीब आदमी हम हमारे को एक ऑर्डर करे तो 40 रुपये 30 रुपये 25 रुपये मिलता, वो भी 1 घंटे में मिलता। उसके बाद ऑर्डर आया नया 1 घंटा बढ़ जाना पड़ता साहब। फिर उसके बाद है ना, मिसबाउद्दीन साहब की बात भी नहीं सुनी उन्होंने। तो मेरी वाइफ को मैं बोला कॉल करो असदुद्दीन साहब को, मैं भी यहाँ ट्राई करता हूँ।
मेरी वाइफ कॉल करे तो असद साहब बोले ठीक है आपके शोहर को बोलो कॉल करो मेरे को। तो मैं उनको पहले SMS लिख के भेजा तो असदुद्दीन साहब उसी वक्त मेरे को 10 सेकंड या 15 सेकंड हुआ होगा मेरे को कॉल बैक करे, ऐसा ऐसा हुआ बोला था। जब जाके उन्होंने मेरी गाड़ी के पूरे चालानत भरे। अच्छा, हाँ सर। तो बहरहाल महादेव साहब, अक्सर हमारे देश की पॉलिटिक्स जो है एक हिंदू मुस्लिम को लेकर हो रही है। हाँ सर। खैर, जैसा ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आपकी मदद किया तो आपके दिल दिमाग में क्या ख्याल आया? ये ख्याल नहीं आया कि एक मुस्लिम लीडर है? नहीं साहब, नहीं आया साहब। नहीं आया। इंसानियत के नाते हेल्प करे उन्होंने, वो नहीं देखे मैं हिंदू हूँ उन्होंने मुस्लिम है। मैंने कल बहुत सारे वीडियो में देखा है कि रिजवान रहना था, असद साहब अभी है ना झिड़क देते, हुसैन साहब रहना था अभी है ना 10 बातें कर देते थे। असरा हॉस्पिटल का लेके इशू कर लिए, हिंदू मुसलमान रह के कर दिए। एक बंदा तो कोई कमेंट किया कि है ना इन्हों गैर मुस्लिम को क्यों मदद करे, हम जैसे लोगों को घर में राशन के किटने डाले, इन्हों गैर मुस्लिम को 3000 रुपये दे के मदद करे। कोई ये बोल रहा है फेक रिकॉर्डिंग है, जिसके ऊपर बीतते साहब उसको मालूम होता। बहुत अच्छी बात है। सही। वैसे महादेव साहब, मैं आपको बता दूं हमारे मज़हब के बारे में, अगर कोई मुसलमान ये फीलिंग रखता है कि भाई ये आदमी हिंदू है, इसका साथ नहीं देना है, ऐसा करना है, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे इस्लाम में सिखाया गया सही है। किसी की भी आप मदद करना चाहिए, चाहे कोई से भी धर्म का हो, कोई से भी मजहब का हो। सही है। खैर बहरहाल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बड़ा बेहतरीन कारनामा किया है जो आपकी मदद की है। वैसे कई लोग की मदद करते हैं, कुछ बातें वायरल होती हैं, कुछ बातें नहीं। छुप जाती हैं। मेरा यह मकसद नहीं था कि मैं बड़ा बनना है या जोमेटो को बड़ा बनाना है, एक दुनिया को बताना था कि ये ऐसा कुछ जात पीत का मामला नहीं है। जो असद साहब को ऐसा भला बुरा बोलते हैं वैसा कुछ नहीं है, उन्होंने हर वक्त मदद करते। जी जी जी, बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है। खैर, आप अपना कीमती टाइम निकाल कर जो है अपने सच न्यूज़ में तशरीफ लेकर आया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि कई लोगों को ये डाउट था कि भाई ये फेक रिकॉर्डिंग है, ये जो है रिकॉर्डिंग महादेव साहब ने वायरल की है, ये रिकॉर्डिंग जो है ना असद साहब ने वायरल की है। ऐसे देर शाने लोग बहुत सारे भी रहते हैं ना, बहुत बोल रहे 100 रुपये 200 रुपये दे के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देर शाने लोग जो इस तरह के कमेंट करते हैं। खैर, उनकी सोच उनके साथ, अपनी अच्छाई अपने साथ। खैर बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सच न्यूज़ में अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका भी, हम शुक्रिया अदा करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का भी। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ असद साहब का जो मेरी मदद की है। अल्लाह आपको है ना, हमारा भगवान जो है आपको लंबी उम्र दे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% UV प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।